हमारे यहाँ एक चीज कही जाती है बेटा, जी मैम। देश में जो स्थिति अभी चल रही है, ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए साधु संत तप करते हैं, साधना करते हैं, राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। जितने भी मेरे देश में साधु संत हैं, है ना, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, है ना, वो हमेशा राष्ट्र को भले के बारे में सोचते हैं। तो हमारे राष्ट्र में अभी जहाँ ऐसी कुछ परेशानी चल रही है, कहते हैं जब तक एक जगह पे नहीं बैठा तब तक एकाग्र नहीं। तो इस भागवत कथा के माध्यम से देश में जो भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, जो साधु संत यज्ञ कराते हैं, जो गुरुकुल चला रहे हैं, ये सभी लोगों का जीवन का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र को जोड़ना और राष्ट्र को मजबूत बनाना, मेरे भारत को मजबूत बनाना। ऐसा सभी लोगों का उद्देश्य है, हमारा यही उद्देश्य है। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, वो तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र था, बनेगा नहीं जी, हाँ है ना, था और रहेगा। सनातन सबसे पहले था, सनातन था तभी तो हिंदू थे, तभी तो सनातन था। सनातन है तभी तो हिंदू है। तो हम बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारा हिंदू राष्ट्र है, बनाने की आवश्यकता नहीं, बनाया है, बस थोड़ा सा संवारना है, थोड़ा सा संवारना है, बना हुआ है। और रही बात मेरे देश के जितने युवा हैं, जितने युवा साधु संत हैं, जितनी युवा पीढ़ी समाज के लिए, देश के लिए, गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है, पूर्ण हो चुका है। बस कहते हैं ना, कभी कभी एक चीज हो जाती है, मैं बताती हूँ, लोगों को भ्रम हो जाता है। तो भ्रम से दूर होने के लिए व्यक्ति को ये ज्ञात होना चाहिए कि सनातन है, और हिंदू है तो सनातन है, सनातन है तो हिंदू। इसमें राष्ट्र बनाने की क्या, हम तो ऐसे ही हिंदू राष्ट्र में ही रहते हैं, सनातन में ही रहते हैं, सनातन वाले सब हिंदू हैं, सब हिंदूवादी है। राष्ट्र का क्या है, सनातन। जो सनातन का एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको, और राष्ट्र के ऊपर भी, और एक हमारे जो ये वातावरण, पेड़ पौधे हैं, उसके लिए मैं भी एक बात बताऊँ। क्या होता है, आज हमने प्रकृति को छोड़ दिया पीछे, 200 साल हम प्रकृति को छोड़ के बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रकृति के साथ हम नहीं हैं, प्रकृति को हमने पूर्ण रूप से छोड़ दिया। अब हम 10 बरस बाद में जितने भी शहर में लोग आ गए, वो सब गांव में जाके बसे, क्योंकि सब पीड़ित है, शरीर से कोई भी स्वस्थ नहीं, क्योंकि पहले का खान पीन, पहले का रहन सहन। अगर हम पहले कोई भी काम करते थे तो पैर पे बैठते थे, अब बिना हम कुर्सी के, बिना टेबल के, बिना पटिए के कोई बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा खान पीन बदल गया, हमारा रहन सहन बदल गया। अब प्रतिदिन आदमी दिन में 100 बार उठता है, 100 बार बैठता है, तो उनके घुटने मजबूत होंगे। अब हम दिन भर कुर्सी पे बैठेंगे तो क्या मजबूत होगा, कमजोरी होना है। तो हमने प्रकृति को पीछे छोड़ दिया, प्रकृति का खान पीन छोड़ दिया, प्रकृति का रहना छोड़ दिया, प्रकृति के साथ हम जी नहीं रहे। तो मैं देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को कहना चाहती हूँ, आओ लौट चले प्रकृति की ओर, फिर से हमें प्रकृति की ओर आना है और पूरे राष्ट्र को प्रकृति की ओर लाना है, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति है तो हिंदू है, प्रकृति है तो भवन है, प्रकृति है तो देश है, प्रकृति है तो राष्ट्र है, प्रकृति है तो गगन है, प्रकृति है तो मंडल है, वरना प्रकृति नहीं तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, प्रकृति नहीं रहेगी, तो एक दिन ये चीज वीरान हो जाएगी। तो हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, आओ लौट चले प्रकृति की ओर, पेड़ लगाएं, गरीब बच्चों की शादी करें, ब्राह्मण के बच्चों को शिक्षित करें, वेद पढ़ाएं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को करना चाहिए। गौ माता की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, बेटियों की रक्षा करें, बेटियों को शिक्षित बनाएं। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहती हूँ, मेरा एक छोटा सा सपना है कि जैसे हम बेटों को गुरुकुल में पढ़ाते हैं, वैसे ही हम अगर बेटियों को गुरुकुल में पढ़ाया जाए, उन्हें वेद सिखाया जाए, उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराया जाए,
तो जब माता खुद वेद पढ़ी होगी, माता खुद शास्त्र पढ़ी होगी, तो बच्चों को शिक्षित करने में समय नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे देश में एक सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मैं जानती हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आज का युग ऐसा है कि बच्चों को इंग्लिश आना चाहिए, परंतु मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे देश के बच्चों को संस्कृत भी आना चाहिए। मेरे देश के बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे कितने वेद है, कितने पुराण है, कितने शास्त्र हैं। ये मेरे भारत देश के बच्चों को पता होना चाहिए। तो मैं गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु जो स्कूल बने हुए हैं उनमें भी ये चीज लागू होना चाहिए और बेटियों को पढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो बेटी शिक्षित होगी तो पूरा घर शिक्षित